बात इस बुलेटिन की रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक अहम खबर से, एक बड़े दावे से जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। दुखद दावा कि अब तक रूसी हमले में 352 यूक्रेनी लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज युद्ध का 5वां दिन है और इस 5वें दिन यूक्रेन की तरफ से जो दावा किया गया है उसके हिसाब से 352 लोगों की अब तक मौत हुई है। हालांकि रूस ये दावा कर रहा है कि हमने सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, आबादी वाले इलाके, आम लोगों को हमने निशाना नहीं बनाया है। लेकिन इन सब के बीच जो दावा है वो बड़ा कि 352 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि दावों के बीच में मदद जो है वो भी लगातार मिलनी शुरू हो गई है। रूस हमले का ये 5वां दिन और लगातार एक के बाद एक मदद जो है वो अलग अलग मुल्कों के जरिए यूक्रेन की जा रही है। यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी सामने आया। जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी अब बड़ी खेप भेजने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन रूस बार बार ये कह रहा है कि देखिए, हम सिर्फ सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो सत्ता परिवर्तन है, सजा दिलाना है। लेकिन अब अमेरिका इसमें शामिल होता हुआ और अमेरिका पहली बार यूक्रेन की मदद को खुलकर कह रहा है 500 स्टिंगर मिसाइल हथियार यूक्रेन भेजने वाला है अमेरिका। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो मदद की खेप जो है वो लगातार मिलनी यूक्रेन को शुरू हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में जंग का 5वां दिन और ये दावा रूस का कि चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है राजधानी कीव की तरफ। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि रूस जितनी आसानी से कीव पर कब्जा करने की सोच रहा था, वो ये मानकर बैठा था कि कीव पर कब्जा हो जाएगा, वो नहीं हो पाया है। रूसी टैंक जो है वो कीव के इर्द गिर्द 24 घंटे से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और यही वजह है कि नई खेप लगातार रूस की तरफ से भी सामने आ रही है। सैटेलाइट इमेज से कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। इस सब के बीच दुनिया भी लगातार रूस को आगाह कर रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से जेलेंस्की ने बातचीत की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर जेलेंस्की ने बातचीत की है ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। तो एक और नई और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जेलेंस्की यानी यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यहां पर बातचीत की है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से और ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम हैं, ये बात जेलेंस्की कह रहे हैं, क्योंकि रूस भी ये समझ रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे परेशानियां यहां पर बढ़ती जाएंगी रूस के लिए। ऐसे में अगर यूक्रेन पर अपने मकसद को उसे पाना है तो जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जा करना पड़ेगा। और इधर यूक्रेन पूरी दुनिया से लगातार मदद मांग रहा है, वो सैन्य साजो सामान के साथ साथ मदद मांग रहा है कि आप उसके युद्ध का हिस्सा बने। वहां की आवाम जो है वो भी गोरिल्ला युद्ध से लेकर चाहे सीधे युद्ध की बात की जाए, हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की रूसी फौज को कोशिश कर रही है। लेकिन अब खबर यह आई है कि जेलेंस्की ने कल शाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और बोरिस जॉनसन से बातचीत में भी उन्होंने हथियारों और साजो सामान की मदद मांगी है। इन सब के बीच तस्वीर देखिए, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग जगह लगातार इस युद्ध को रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं।